हर जीवन में ऐसे ऐसे दिन आते हैं, ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं, ऐसा ऐसा टाइम आता है तो ऐसा लगता है कि सारा काम धंधा छोड़ के अपने काम पे वापस चले जाओ, अपना काम बंद कर दो। जब जीवन में कोई अच्छा काम नहीं होता मन मुताबिक तो ऐसा लगता है क्या ही हो रहा है यार। लेकिन कभी कभार लगता है जो हो रहा अच्छा ही हो रहा। पता है क्यों? जब अगर कम मेहनत में और आप सफल हो जाते हो तो क्या होता है, आपको ऐसा लगता है यार काम तो चल ही रहा है, ज़्यादा मेहनत करने का फ़ायदा क्या है। लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि यार जो मिला अच्छा ही मिला। और कभी कभार महसूस होता है अरे यार सब लोग अमीर बनते जा रहे हैं, सब लोग ऐसा हो गया, सब लोग ये हो गए, सब आगे बढ़ गए, मैं ही पीछे क्यों रह गया। देखो, जब कभी भी हिम्मत हारता हूँ मैं या मुझे महसूस होता है कि मैं हिम्मत हार रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ में आती है। कैसे? जैसे एक युद्ध चल रहा है, युद्ध से भागा हुआ व्यक्ति, युद्ध से भागा हुआ राजा या फिर युद्ध से भागा हुआ एक योद्धा, उसकी क्या वैल्यू होती है पता है? उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। अगर वो मारा जाता है तो लोग नहीं कहते हैं कि युद्ध में मारे हुए व्यक्ति को वीर गति प्राप्त होती है। वीर गति का मतलब शहीद हो गया वो एक अच्छा कार्य करते, मतलब अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने काम के लिए, अपने प्रशासन के लिए जो है शहीद हुआ। तो मेरा यही मतलब था कि जब युद्ध से भागे हुए व्यक्ति की एक पैसे की वैल्यू नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से यदि आप अपने जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं तो उसे छोड़ो मत, उसे चलने दे रहा है। कितनी दूर तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कब तक जाएगा। अब जी, हर चीज़ का एक समय होता है, एक समय सीमा होती है, आखिर वो कब समाप्त होगा ये देखना है। और लगे रहो, निरंतर मेहनत करते रहो। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलती, सफलता टाइम मांगती है। मान लो जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी थे, उनके नसीब में ही नहीं था कि वो क्या बने, राजा बने। उन राजा बनने की घोषणा होते ही उनके बुरे वक्त, उनका बुरा टाइम चालू हो गया था, तो वो राजा कैसे बनते। अब जी, अगर वो राजा बन जाते तो क्या था, अधर्म पर धर्म की विजय नहीं होती। रावण जैसे खूंखार राक्षस की क्या मृत्यु नहीं होती, उसे हराया नहीं जाता। राक्षस के साथ साथ, रावण के साथ साथ कितने सारे राक्षसों का वध हुआ, वो उद्धार नहीं होते। समझे? एक पल लोगों को लगता है कि काश भगवान श्री रामचंद्र जी बन जाते राजा। अगर वो राजा बन जाते तो क्या रावण का उद्धार होता? नहीं। क्या बाली, भविष्य ऐसे लोग कभी राम जी के सहयोग में आते? नहीं। क्योंकि हर चीज़ का एक महत्व होता है, एक टाइम होता है, एक समय सीमा होती है, एक निश्चित टाइम होता है। तो मैं भी इसी बात की अपेक्षा करता हूँ कि अपना वक्त कब आएगा, अपना टाइम कब आएगा। लेकिन एक ना एक दिन टाइम ज़रूर आएगा। पता है कैसे? मैंने सुना है बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक वैज्ञानिक था, उसने 100, 1200, 1300, 1500 ऐसे बल्ब बनाने का रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन लास्ट में एक उसने बल्ब बना के जला भी दिया, चल भी गया। उसी से हम पूरे संसार में उजाला देखते हैं, थॉमस एल्वा एडिशन। क्योंकि अगर वो हार मानता तो आज भी हम लोग दीपक के नीचे ही बैठते, दीपक जलाते। पता है? अब देखो कि कभी कभार मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, जब तक आपको सही रास्ता दिखाई ना दे, सही रास्ता ना मिले, निरंतर चलते रहो, क्योंकि रास्ता तभी मिलती है जब आप चलते हो। हाँ, अब बची मेरी कहानी। मेरी कहानी ऐसी है, देखो मेरी कहानी ऐसी है क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, भले चाहे जीवन में सफलता मिले या बाहर चूली में जाए, सच बताता हूँ, मैं अपने काम में निरंतर रहता हूँ। किसी भी बात को लेके आप मान लो, वीडियो बनाने को लेके, पढ़ाई को लेके मान लो, या फिर जब तक मैंने वो काम ख़त्म ही नहीं कर दिया, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
ठीक है। अब मान लो आपके लिए मैंने 100 किलोमीटर की रास्ता तय कर दी। 100 किलोमीटर पे आपका घर है, 100 किलोमीटर पे आपका घर है। अब आपने 50 किलोमीटर की रास्ता तय कर दी, 50 किलोमीटर पैदल चले गए। अगर आप थक गए हो, मतलब परेशान हो गए, आपको घर नहीं मिल रहा, 50 किलोमीटर दूर है, आप क्या करोगे? आप रास्ते में रह जाओगे? नहीं, या तो 50 किलोमीटर पीछे जाओ, जहाँ से चले वहाँ, तो भी 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा, या फिर 50 किलोमीटर आगे जाओ तो आपको मंजिल मिलेगी। तो क्यों ना हम पीछे ना जाकर हम आगे ही जाएं, मंजिल की तरफ ही जाएं। देखो, मेरा मोटिव यही है कि जीवन चल ही रहा है, नहीं चल रहा जीवन, सबका जीवन चलता है, आपका भी चल रहा है, मेरा भी चल रहा है, खाना पीना भी चल रहा है, समझे। तो जब जीवन आपका चल रहा है, मेरा चल रहा है, तो क्यों ना अपनी खुशियों को बटोरते चलें। खुशी आपकी जो काम करने में है वो काम करें। ऐसा नहीं है कि आपको खुशी, जैसे मान लो कुछ लोगों को पढ़ाने में है, कुछ लोगों को गेम खेलने में, कुछ लोगों को पॉलिटिक्स में है, कुछ लोगों को वीडियोस बनाने में, कुछ लोगों को कोई और काम है, मतलब कुछ लोग अपने जाके क्रिकेट खेलते हैं। तो इसी ऐसा ही होता है, जब आपको किसी भी काम में खुशी मिलती है तो उस काम को करना चाहिए। देखो, जीवन है, आज है तो कल नहीं है। क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताओ मत, क्योंकि जीवन जब से आपको समझ में आ जाए तब से चलो। जैसे मुझे लगता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मेरी वीडियोस नहीं चलती, वो अलग बात है। उसमें मैं कभी वो नहीं सोचता हूँ कि हाय मेरी वीडियो नहीं चल रही है, क्या मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया? नहीं, वीडियो बनाना छोड़ा है और ना ही छोड़ूंगा, समझे। हाँ, हमेशा इस ऐसा एक दृढ़ निश्चय रखना चाहिए, हर व्यक्ति को रखना चाहिए, मैं ही नहीं, कोई भी हो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। बिना किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हरिवंश राय बच्चन साहब की कविताएं लिखी हुई है, जो सच है। क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति कोशिश करता है तो वो असफल नहीं होता, सफल ही होता है। जैसे मिल्खा सिंह साहब, जो फ्लाइंग जेट के नाम से जाने जाते थे, मैंने उनकी एक फिल्म देखी थी, तो उस फिल्म से मुझे सीखने को मिला है कि आप दुनिया में कोई भी काम है आपके लिए पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तभी है जब आप उस काम को सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से, पूरा जन मन तन लगा देते हैं, समझे। बेसिकली मुझे जुकाम है, इसीलिए आवाज़ भरभरा रही है। देखो, मेरा तो यही मतलब था, आप मेरी वीडियोस को देखो, क्योंकि मेरी वीडियोस में कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ सीखने को ना मिले। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नई बातें बताता हूँ। मुझे, मेरा मन है कि मैं लोगों के विचारों को प्रेजेंट करूँ, और क्या करूँ, लोग जो है उनके, मतलब अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, या राजनीति के बारे में भावनाएं उनके अंदर बैठी हुई होती है, उन भावनाओं को खींच के बाहर निकालूँ, ऐसा टॉपिक मैं लाना चाहता हूँ। देखता हूँ मैं कब स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा, कोशिश यही रहेगी, आपको यही देखने को मिलेगा कि मैं किसी अच्छे टॉपिक पे बात करता हूँ। ठीक है जी। मेरे यहाँ लोग कहते हैं कोई भी काम सही समय पर होता है, आप जितना भी प्रयास कर लो नहीं हो सकता जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता। लेकिन ऊपर वाला भी तो यही कहता है कि आप निरंतर कार्य करते रहें, मैं उस काम को करवाने में या करने में आपकी मदद तभी करूँगा जब आप निरंतर कार्य करेंगे, समझे। उसी प्रकार से एक स्टूडेंट होता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, अगर वो एग्ज़ाम से डर जाएगा, एग्ज़ाम नहीं देगा, तो कैसे पास होगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती हैं, संघर्ष आते रहते हैं, उनसे हमें डरना नहीं है, उनसे हमें डट कर मुकाबला करना, लड़ना है। जब हम डट कर मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे, तभी जाकर हम सफल होंगे, समझे। सफलता कोई खेल नहीं है, बच्चे का खेल कि हाँ कोई भी जाके ले ले। इसीलिए 1000 लोग दौड़ते हैं उस रेस में, पहले राउंड में तो 800 लोग निकल गए, 200 लोग बचे। तो दूसरा राउंड होता है ना, दूसरे राउंड में से सिर्फ 20 आदमी बचते हैं, 1000 में से 20 लोग, और भी टॉप 20 में जब तीसरा राउंड होता है तो सिर्फ टॉप
5 लोग पकड़े जाते हैं। अगर टॉप 5 में से रेस होती है तो टॉप 1 वही सफल होता है। रेस में तो 1000 दौड़े थे, लेकिन लास्ट में कौन बचा? एक। वो एक व्यक्ति, ये मत सोचो वो एक व्यक्ति दौड़ा है, वो जितने भी दौड़े थे वो सारे के सारे अपने आप में टॉप थे, लेकिन सफलता सिर्फ एक को मिली। इसका मतलब ही यही है कि उसने उन 1000 लोगों से ज़्यादा मेहनत की थी। वो उन 1000 लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली था, पावरफुल, दिमाग से स्ट्रांग था, बॉडी से स्ट्रांग था, तभी उसे सफलता मिली। क्योंकि सफलता कोई हलवा नहीं है, समझे? किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं है कि मान लो मैं आपको यहाँ ज्ञान बैठ के दे रहा हूँ, मुझे सफलता नहीं मिली। नहीं, सफलता कभी कोई नहीं रोक सकता जब तक आप उसके लिए निरंतर प्रयास नहीं करते, समझे? मैं निरंतर प्रयास करता हूँ, जिस दिन सफल होगा मैं आपको सबको बताऊँगा कि मैं सफल हुआ हूँ। अब सफलता शोर मचाती है, और जब तक सफलता शोर नहीं मचाती आदमी सफल नहीं होता। इसीलिए सफलता का शोर मचाना जायज़ है। जय हिंद, वंदे मातरम।